जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को आप सभी का शुक्राना। गुरु पापा शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा हमेशा हम सबके सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार, बाबा का दिन और सावन का सोमवार का फास्ट भी है सभी का। शुक्राना बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज का दिन दिखलाया, पूजा पाठ कराई, सुबह अमृत वेला में उठाया, जो सेवा हम कर सके वो स्वीकारी। बहुत बहुत शुक्राना। सुबह सुबह मंदिर की अमृत वेला के टाइम ही मंदिर की साफ़ सफाई की सेवा भी आपने ली, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपका हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आपने हमें मैसेज दिया था। मैं आज का शुक्राना सत्संग 28 तारीख है, आज संध्या वेले का शुक्राना मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बाबा की इजाज़त से बाबा के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। बाबा को बहुत सारे प्यार के साथ कोटि कोटि प्रणाम करके सबसे पहला शुक्राना कि मम्मी की तबीयत में थोड़ा थोड़ा करके सुधार हो रहा है और बस वोमिटिंग नहीं रुक रही है। बाबा प्लीज़ उन्हें उनकी उल्टियाँ रोकिए। और आज से ही मैंने सारा उनका खाना पीना हर चीज़ आपके चरणों में रख कर उनको खिलाने को बोला है पापा को। तो उनका हर चीज़ आप प्रसाद बना दीजिएगा। उनका जल भी जो बनेगा वो अमृत बना दीजिएगा, जिसे खाकर वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, रिकवर करें जल्दी जल्दी बाबा। और हो सके तो अपना आशीर्वाद उन पे ऐसा रखिएगा कि दूसरे ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े बाबा, क्योंकि आप तो चुटकियों में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। और मैं उसी चमत्कार का इंतज़ार करूँगी बाबा कि जब डॉक्टर उनका चेकअप करें और वो कह दें कि नस उनकी अपने आप जुड़ गई है और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मम्मा बिल्कुल ठीक है, रिकवर करेंगी। तो मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी बाबा, आपके इस चमत्कार का, आपके आशीर्वाद और प्यार का। दूसरा शुक्राना, आज आपने इनका फ़ोन तोड़ दिया। आप ही ने तोड़ा, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ इतना टूटा फूटा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें कि कहते हैं कि टूटी फूटी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं, काम नहीं बनते हैं, निगेटिविटी आती है। तो आज रखा रखा पैनल से वो गिर गया और गिर के वो बेकार हो गया कि चलने की हालत में नहीं था। तो मुझसे बोले कि क्या करूं। मैंने कहा कुछ मत करो, गुरुजी का नाम लो, नया फ़ोन लेकर आओ। गुरु पहले तो गुस्सा सा करने लगे और उसके बाद पता नहीं गुरु पापा ने उनके दिमाग में डाला, उनका मन शांत किया, तो वो आज फ़ोन लेके आए। फ़ोन भी पापा ने बहुत अच्छा दिलाया बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी अभी मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब चैनल पे, सत्संग सुन रही थी, तो शॉर्ट्स देख रही थी, तभी बाबा का मैसेज आता है कि कल सोमवार है और कल के दिन मैं तुझे एक गिफ्ट दे रहा हूँ, तुझे ब्लेस कर रहा हूँ और प्यारा सा। मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तूने मुझे बहुत खुश कर दिया है। तो शुक्राना बाबा, गिफ्ट उन्हें देने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने उनसे बोला भी, मैंने कहा देखो बाबा का मैसेज आया, तो उन्होंने शुक्राना बोला बाबा हाथ जोड़ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना मैं अपने आपके दामाद की तरफ से करती हूँ कि बहुत 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 शुक्राना बाबा। अब ये नेगेटिविटी उनकी ज़िंदगी से निकल गई। जो भी बुरी चीज़ थी वो आपने, बुरा कष्ट था, बुरी ब्लैक जो भी था, आपने उनका फ़ोन पे टाल दिया और उनको नया फ़ोन ब्लेस किया। वो आपके आशीर्वाद से ही मिला है। और मैं उन पे कॉलर ट्यून भी वही लगाऊंगी कृपा, आप ही के नाम की, आप ही के भजन की, क्योंकि जो भी गलत सोच से उनके पास फ़ोन करेंगे वो आपके
भजन, आपके मंत्र जाप का उच्चारण सुनेंगे तो वो उनको गलत चीज़ें ना सिखा पाएंगे और ना कर पाएंगे। बाबा बहुत बहुत शुक्राना। निगेटिव लोग उनकी ज़िंदगी से भी बाबा निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं, अपने बच्चे की रक्षा कीजिए, लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएँ। शुक्राना शुक्राना। आजकल तो स्टेटस भी ऐसे लगाते हैं जैसे संकेत मिलता है कि उन्हें भी कुछ लोगों की असलियत पता चली है। तो जब हम रिप्लाई करते हैं तो वो कभी गुस्सा कर जाते हैं, कभी हंस देते हैं। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। उनका थोड़ा थोड़ा सा 100 में से 10% व्यवहार चेंज हो रहा है। व्यवहार चेंज हुआ है या मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो वो मुझे स्ट्रेस देना नहीं चाहती हैं, इस वजह से ऐसे रहने हैं। सब आपको पता है, लीला आपकी रची हुई है। अच्छा भी आप करते हैं, बुरा भी आप करते हैं। आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर चुके हैं हम। और एक शुक्राना मेरी तरफ से, मुझे गुस्सा अब धीरे 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 कम होने लगा है और मैं किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करती हूँ। और बच्चों पे बाई चांस गुस्सा आ भी जाए तो आप एकदम कंट्रोल कर देते हैं, मैं उन पे चिल्लाती नहीं हूँ। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा। घर में सुख शांति है, सबसे बड़ी आपका आशीर्वाद है, आपकी खुशबू है, पूरे घर में पॉजिटिविटी है। आप हम सब के अंग संग रहते हैं। आपने पापा की आयु ब्लेस करी है, पापा के घर में जो कष्ट परेशानी दुख बीमारियां हैं वो सब ख़त्म करी है। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। ये शुक्राना मैं अपने पापा की तरफ से आपके चरणों में अर्पण करती हूँ कि उनके घर में जो भी दिक्कत परेशानियां हैं वो भी आप धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। उन्हें अपनी भक्ति में धीरे धीरे और भी बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मम्मी लेटी लेटी शुक्राना करती रहती होगी अंतरात्मा कि वो ठीक हो जाएं जल्दी से बाबा, ताकि वो अपनी पूजा पाठ आपके चरणों में बैठ के आपका मंत्र जाप कर सकें। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा। भाई भाभी की तरफ से शुक्राना, बहन बहनोई की तरफ से। मैं अपनी छोटी बहन का शुक्राना करती हूँ कि वो एक माँ बनकर मम्मी की सेवा कर रही है और मैं सेवा की भागीदारी नहीं बन पा रही हूँ। उसे इतनी खुशियाँ देना बाबा, उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ़ ना आए। वो मम्मी की सेवा बिल्कुल ऐसे कर रही है, देखभाल जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। बहुत ही प्यारी है मेरी बहन, उसे बहुत सारा आशीर्वाद देना, उसे हर बुरी नज़र से बचाना, उसे और उसके पति को हमेशा उन्हें अपने चरणों में रखना। उसका बच्चा आपका, जब मैं बोलती हूँ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, तो उसको अच्छा लगता है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलता है। वो जहाँ आपको स्वरूप देखता है बाबा वहीं बोलता है ये तो बड़ी मम्मी के गुरु जी हैं। वो बोलता है बड़ी मम्मा के गुरुजी हैं ये तो, वो पहचानता है, वो आपका शुक्राना करता है। हाँ, छोटा बच्चा है 3 साल का, लेकिन जानता नहीं है, पर इतना ही काफ़ी है कि वो आपका जय गुरु जी बोलता है। बाबा आपका एक जय गुरु जी उसे हर कष्ट से परेशानी से निजात दिलाएगा। उसको जो तकलीफ़ है बाबा वो जड़ से निकाल दीजिए। उसको अस्थमा की शिकायत बता रही थी छोटी बहन एक दिन। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, बहुत मासूम बच्चा है बाबा वो, उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखिए बाबा। शुक्राना। मैं एक शुक्राना कल करना भूल गई थी। एक्चुअली जब मैं हॉस्पिटल में थी तो बाबा ने मुझसे एक सेवा ली थी। मैं जिस फ्राइडे को जब गई तो वहाँ एक पेशेंट की फैमिली बैठी हुई थी वेटिंग रूम में, जहाँ पर हम लोग सब रहते थे। वो बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, पता नहीं क्यों इतने सारे लोग थे और मेरा मन उन्हें देख के बड़ा बेचैन हो रहा था और अजीब सी फीलिंग हो रही थी। बार बार लगता कि बाबा बोलते जाओ उनके पास और उनको मतलब संभालो और देखो, जो तुम सेवा कर सकते हो वो करो, क्योंकि गुरु पापा ने मुझे बोला था मैं तुझसे सेवा लूँगा और पहचान जाना। मुझे नहीं मालूम था। ये सब करने के बाद मैं गई, मैं अपने आप ही खड़ी हुई। मेरी बहन ने मुझसे पूछा कहाँ जा रही हो, मैंने कहा मैं भी आ रही हूँ। मैं वहाँ गई, मैंने उनसे पूछा आप लोग इतना परेशान क्यों हैं, तो उन्होंने बताई सारी बात कि उनका पेशेंट है और इतने क्रिटिकल कंडीशन में है और एक चीज़ ठीक हो रही है उसकी, एक चीज़ ख़राब हो रही है, वो ठीक हो रही है तो दूसरी चीज़ ख़राब हो रही है। उनकी मम्मा इतनी परेशान थी भैया की, बहुत ज़्यादा। उनकी पूरी फैमिली, भाई वगैरह सब, उनकी मतलब ताऊ चाचा वगैरह सब वहीं थे। इतनी भीड़ थी उनकी फैमिली में। एक वही फैमिली ऐसी थी जो इतने सारे बंदे वहाँ बैठे होते। तो बाबा ने वो सेवा भी मेरे से ली। मैंने नहीं, बाबा ने मुझे बताया काली माँ के बारे, जो उपाय उन्होंने करवाया
एक तो नारियल पहले तो पैसे ही उनके ऊपर से उतरवाए 7 बार मंत्र जाप करवा के, मेरे मुंह से निकलवा रहे थे बाबा जो और उन्होंने पैसे पल्ले में बांधे अपने। मैंने उनसे बोला जब भैया ठीक होकर आ जाएंगे तो माँ के नाम की कढ़ाई ज़रूर कर देना। और मेरे हाथ में बाबा का छोटा सा रूप रहता है जो मैं हमेशा अपने पर्स में डाल के रखती हूँ। मैंने उनके लिए मंत्र जाप वहीं शुरू कर दिया। बाबा ने जैसे मुझे संकेत दिए, जो टेलीपैथी दी कि इनके नाम का जाप शुरू करो, तो मैंने वहीं गुरु पापा के चरणों स्वरूप लेके हाथ में मंत्र जाप शुरू कर दिया उनके लिए। मुझे उनका नाम नहीं पता था, बस मैंने यही बोला कि बाबा मैं उनके नाम का जाप कर रही हूँ और उन्हें ज़िंदगी ब्लेस कीजिए, उनके कष्टों को हरिए। जब भी मैं देखती हूँ कि मेरी खिड़की के बाहर येलो बटरफ्लाई, पिजन ऐसे घूम रहे थे बहुत सारे, तो मुझे संकेत मिल गया बाबा का कि वो बाबा ने ये मुझे करवाया है, उन्होंने ये सेवा मुझसे ली है। तो मैं जाप करते करते, उनकी मम्मी इतनी परेशान थी, मेरी बहन ने उन्हें जाके पता नहीं क्या कहा, वो मेरे पास आई। मैंने कहा सब करने कराने वाले बाबा हैं और मैया रानी है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो उस समय बाबा ने मेरे मुँह से निकलवाया होगा, मैंने उन्हें वो सब चीज़ें बताई होगी। और फिर उन्होंने मुझसे बोला आप हमारे, मैंने उनसे बोला कि सीसीयू में जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा हम परमिशन ले लेंगे। फिर भी मैं नहीं गई क्योंकि थोड़ा इन्फेक्शन होने का डर रहता है। मैं वहीं बैठी बैठी मंत्र जाप करती रही, पता नहीं बाबा ने मुझे उठाया, गुरु पापा ने कहा उठो। उठी मैं, उठ के मैं वहाँ गई जहाँ वो लोग बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए थे, वो बोल रहे थे कि इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में हम शिफ्ट कर रहे हैं। बाबा ने मुझे उठाया, मैं वहाँ गई, वहाँ बाबा ने कहा नाम पूछो, मैंने उनसे नाम पूछा, मैंने उनका नाम लेके फिर मंत्र जाप शुरू करा। और मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने मुझसे बोला कि आप जल दे सकते हो पीने के लिए उसके लिए। तो मैंने बाबा एक गिलास लिया, गिलास में वहाँ साफ़ पानी भरा, 7 बार मंत्र जाप करा गुरु पापा का। मंत्र जाप तो मैं कंटिन्यूसली कर ही रही थी जब से मुझे उन भैया के बारे में पता चला था। मैंने 7 टाइम बाबा का वो स्वरूप उसमें डिप करके रखा और फिर मैंने उनको बोला साफ़ पानी में इसको मिला देना, आप सब भी पीना और उन्हें भी पिला देना। बाबा फिर मुझे मैं अपनी मम्मा से मिलने गई थी, वहाँ मुझे बुलाया था सीसीओ में, तो मैं वो स्वरूप अपने साथ लेके गई। मैं अपनी मम्मा से नहीं मिली पहले, फिर मैंने देखा कि उनकी भैया वहाँ खड़े हैं, मैं उनके पास गई उनके रूम के अंदर, और बाबा ने वहाँ उनके माथे पे जो हमें बताया गया है कि मानसिक रूप से चंदन तिलक सोचो कि आप बाबा पे लगा रहे हो, मैंने वही चीज़ें करी जो बाबा ने हमें सिखाई हैं कि माथे पे लगाओ, फिर सोचो कि आप उन्हें पेशेंट के लगा रहे हो। मैंने उनके माथे पे लगाया, वो बहुत रो रहे थे। माथे पे जब मैंने उनके फिंगर टच किए और आँखें बंद करके मंत्र जाप किया, मैंने कहा बाबा के भगत लग रहे हो आप भोले बाबा के। तो उनकी चाची थी, पता नहीं ताई थी, उन्होंने बोला हाँ ये भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। मैंने कहा वो तो दिख ही रहा है कि ये भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं। और बाबा से मैंने उनसे बोला जैसे हम बाबा से बात करते हैं, मैंने कहा बुलाओ उन्हें कि ऐसे टाइम पे नहीं आओगे तो कब आओगे। तो मैंने उनसे कहा आंखें बंद करो और बाबा को याद करो, स्मरण करो और बाबा से बोलो कि मेरा हाथ पकड़ो। उन्होंने आंखें बंद करी, उनके आंसू रुक गए। संगत परिवार जी, मैं तो देख के हैरान हो गई। मैंने बाबा का स्वरूप उनके दिल के पास रखा जहाँ उन्हें तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी, और मैंने वहीं अपना राइट हैंड रख के मंत्र जाप करती रही और बाबा से यही अरदास करी पूरे विश्वास के साथ कि बाबा अपनी बच्ची की लाज रख लो, अगर आप यहाँ लेकर आए हो तो किसी रीज़न से ही लाए होंगे, इनका कष्ट हर लो। और मन मन में जो चीज़ें एक जैसे एक बहन अपने भाई के लिए करती है, फील वही हो रहा था कि मैं अपने भाई के लिए ये चीज़ें कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने भाई की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ बाबा यहाँ पे आपसे। और वहाँ जो बाबा ने मैजिक किया, आई कांट बिलीव दिस। मैं तो थोड़ी देर बाद बड़ी शॉक्ड रही कि बाबा ने ये कैसे सेवा ली मुझसे, और हो भी गया वहाँ पे। वो भैया शांत हो गए। मैंने उनसे कहा क्या दिखा, आंखें बंद करके। उन्होंने कहा बाबा दिखाई दिए। मैंने कहा हाथ पकड़ा, उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा तो बोलो। उन्होंने बोले ओफ, नॉर्मली बात कर रहे थे, उनकी दर्द पीड़ा थोड़ी कम हुई। और मैंने उनसे बोला मैं स्वरूप आपके पास रख जाऊं। उन्होंने बोला, मैंने उनसे कुछ बोला भी नहीं था, मैंने बस ये बोला था कि बाबा को देखो, देखा। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है।
उन्होंने बोला कि मैंने दिल्ली से ही लेकर आऊँगा। मैं उनका मुंह देखने लगी, मैंने तो बताया भी नहीं था संगीत परिवार जी कि मैंने उनसे बोला, मैंने शायद उनको बोला पर मैंने मंदिर का नाम नहीं, उन्होंने बोला मैं वहीं से लेकर आऊँगा बाबा को। ये बात मैंने उनसे बोली ही नहीं थी कि बाबा आपको वहाँ मिलेंगे या स्वरूप मिलेगा। उन्होंने आंखें खोली, उनके आंसू सूख चुके थे जैसे बाबा हमारे साथ करती हैं। मैं वहाँ से निकल आई, स्वरूप उनके सीने पे रख के मैंने कहा जब आप शिफ्ट हो गए यहाँ से तो मेरे बाबा का स्वरूप मुझे दे जाइएगा। थोड़ी देर में उनकी भाभी आती हैं और वो बोलती हैं कि स्वरूप दे के चली जाती हैं। मैं खाना खा रही थी उस टाइम, मैंने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद जब मैं दोबारा अपनी मम्मा से मिलने गई तो मैंने, उनके भैया वहाँ पे खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि भैया शिफ्ट हो गए दूसरे हॉस्पिटल में? उन्होंने कहा नहीं, हमने डॉक्टर ने उनको जनरल में शिफ्ट कर दिया गया है। मैंने कहा इतनी क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद जनरल में? उन्होंने बोला आराम है उसको, बेहतर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु पापा कि आपने मेरे उस भाई की ज़िंदगी ब्लेस करी, उसकी तकलीफ़ों को हरा। मैं बाद में उनसे मिल नहीं पाई, मन तो बहुत कर रहा था जनरल में जाके मैं मिलकर आऊँ, लेकिन ये बाबा ने मुझसे सेवा लेनी थी, वो मैंने सेवा करी। और उसके बाद 1 घंटे बाद मेरे पास सत्संग आता है, उसमें पिक्चर भी ये बनी हुई थी कि भोले बाबा खड़े हैं बादलों के पास शिवलिंग पे, और एक पिक्चर बनी हुई थी लड़के की, वो हाथ बाबा आगे कर रहे थे और वो भी आगे कर रहे थे। क्योंकि उस समय मैंने बाबा से उन भैया से बोला था कि बाबा ने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मुझे बाबा ने वो सत्संग सुनवा के, वो पिक्चर दिखवा के ये बता दिया कि ले, वो सत्संग में भी यही था कि मैंने तेरे भाई का हाथ पकड़ लिया है और उसके कष्टों को हर लिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा आप इतने अच्छे अच्छे काम अपनी बच्ची के हाथों करवाती हैं। आपने मुझे वो संकेत भी दे दिया कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, तेरे भाई का हाथ मैंने पकड़ लिया है, उसकी ज़िंदगी मैंने ब्लेस कर दी है। तो अनंत अनंत शुक्राना, मेरी माँ काली का भी शुक्राना, क्योंकि उनके घर में मैंने उस समय जो चीज़ें बताई होंगी उनके बड़ों ने वहाँ जाके की भी हैं अपने घर पे। तो बहुत बहुत शुक्राना माँ काली। और आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, तो नींद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई 8 साढ़े 8 बजे के बाद। तो सोने के बाद मैं सपने में देखती हूँ मैं बाहर मेन दरवाजे में खड़ी हूँ, बादलों की तरफ देख रही हूँ। बादलों में मुझे माँ का त्रिशूल दिखाई देता है और मैं अपने बच्चे को आवाज़ लगाती हूँ, मैंने कि बेटा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। तो बोलता मम्मा क्यों? मैंने कहा देखो देखो सब बादलों में त्रिशूल दिख रहा है। तो त्रिशूल के साथ साथ मैंने माँ काली का वो स्वरूप देखा जो मेरे मंदिर में लगा हुआ है। जय माँ काली, जय माँ काल का, जय माँ भद्रकाली। मेरी माँ का संकेत था, माँ का आशीर्वाद कि जो कष्ट आए थे वो सब के सब हर लिए गए हैं, और जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो सारी कट चुकी हैं। बाबा ने, माँ काली ने वो आशीर्वाद दिया। मेरा बहुत 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 शुक्राना। मैं कैसे शुक्राना करूँ, शब्दों से शुक्राना किया ही नहीं जा सकता। माँ ने मुझे आके आशीर्वाद दिया है, और शायद ये उसी का प्रताप है कि माँ मैं यही चाहती हूँ निस्वार्थ भाव से, जिन्हें मैं जानती नहीं, पहचानते नहीं, उनका भी, और जिन्हें मैं जानती हूँ जो मेरा अच्छा नहीं चाहते उनका भी, हमेशा अपनी बच्ची के हाथों बाबा मम्मा भला ही करवाना, अच्छा ही करवाना। क्योंकि अच्छे कर्मों का फल मैं देख चुकी हूँ। अच्छाई का फल जो मिलता है ना वो बहुत ही मीठा होता है। उन्होंने दुआएं दी होंगी, उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा, उन आशीर्वादों का फल मुझे मेरे बच्चों के थ्रू, मतलब बाबा के दामाद के थ्रू मिलेगा मुझे। और नहीं भी मिला तो मेरे मन को शांति है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हम किसी का गलत नहीं करते हैं तो ऊपर वाला हमारा गलत कभी होने ही नहीं देता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माँ काल का, जय माँ काल। मैं आज का शुक्राना यहीं विराम करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला, सबका कल्याण हो, सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, सबका भला करना बाबा, कल्याण करना बाबा। मेरे विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी टीम को भी खूब ब्लेस करना, उन्हें खूब आशीर्वाद देना, उन्हें खूब कामयाबी हो, हासिल हो, उन्हें हर बुरी नज़र, हर बुरी बलाएं से उनकी रक्षा करना बाबा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी संगत परिवार में सभी को आशीर्वाद और उनके कष्टों को हरना बाबा, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके ब्लैक मैजिक और वशीकरण सबके काटे बाबा, सब परेशान हैं किसी न किसी चीज़ से। उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए जो आपके बच्चों को इस तरह से परेशान करते हैं। आप कहते हो मैं करता हूँ और वो लोग मतलब मैं हटाता हूँ, वो लोग करने से बाज नहीं आते। बाबा आपके तो रक्षा कवच ऐसा है कि कोई चीज़ छू भी नहीं सकती, तो वो लोग तो कुछ भी नहीं है। आप कहते हो ना कि जहाँ से मैं तुम्हें देखता हूँ तुम चींटी बराबर लगते हो। तो बाबा उनका ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र क्रिया, ये सब चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। हम सब पे रक्षा कीजिए बाबा। उन बुरे लोगों को, उनके बुरे इरादों को करने कराने वालों को हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। अपने दामाद की रक्षा कीजिए बाबा, सबसे बड़े टारगेट वही हैं उन लोगों के। और अब तो खैर हमारे बीच कोई आ भी नहीं सकता है, मुझे पूरा विश्वास है। अब हम चारों को, अपने इस घर को पूरी तरह प्रोटेक्ट रखते हैं उन बुरे लोगों से। उनकी ज़िंदगी से भी वो बुरे लोग आप उखाड़ कर फेंक देंगे। अपने संगत परिवार को आप हमेशा ऐसे लोगों से रक्षा करते रहेंगे। मैं शुक्राना कहती हूँ बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, सभी की तरफ से शुक्राना। मैं अपने पितरों का शुक्राना करती हूँ, मैं अपने पूर्वजों का शुक्राना करती हूँ, मैं घर में उपस्थित देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ, मैं अपने घर के देवी देवताओं का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कुल सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी आंचल, उत्तराखंड देहरादून से। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमी आंटी के चैनल में शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट है 28 जुलाई 2025, दिन मंडे। समय हुआ है 3:35 PM। जय गुरु जी, संगत जी। पहले हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी, मैं आपका सत्संग करने जा रही हूँ। आप जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी, जितना बुलवाएंगे उतना ही बोलूँगी। गुरु जी महाराज मेरी वाणी में रहिएगा और अंग संग रहिएगा गुरु जी महाराज, और जो भी गलती होगी आप उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं अपना 26 जुलाई का शनिवार था, मैं उस दिन का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। उस दिन मॉर्निंग को पहले तो सुबह सुबह मैं अपने बेटे के नेल्स काट रही थी, तो हमेशा ही काटती हूँ, पता नहीं, बट ना उनकी उंगली में ना कैसे साइड से कट लग गया और वो एकदम चिल्लाया मम्मी, और रोने भी लग गया। मैंने कहा कैसे हुआ ये, मुझे समझ ही नहीं आया संगत जी। उसका हल्का सा कट लग गया, तो मुझे उसी टाइम यही एहसास हुआ कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसका बड़ा कष्ट काटने के लिए गुरु जी महाराज जी ने ये मेरे थ्रू ऐसा इसको ये ऐसे नुकसान हुआ है। मतलब हल्का सा लगा था संगत जी, ज़्यादा तो नहीं लगा, बट फिर भी रोने लग गया था वो। बच्चों को तो दर्द होता है ना, तो ये हुआ फिर। और फिर ना उस दिन क्या हुआ संगत जी, शाम के टाइम ना जब मैं पूजा करने बैठी, पूजा कर रही थी, तो किचन में ही अभी, क्योंकि बरसात का टाइम भी चल रहा है ना, तो ऊपर से ना जो दीवार में जो साइड में वो पुट्टी की वॉल होती है ना, बीच बीच में लगी रहती है, वो ना बहुत बड़े बड़े 3 पीस ना तेज़ से नीचे गिरे। एक तो सिंक में और 2 बिल्कुल जस्ट मेरे आगे गिरा। तो मैंने उसी टाइम शुक्राना किया, बिल्कुल मेरे आगे में सामने बैठी हुई, और वो हमारे ऊपर भी गिर सकता था और हमें बहुत नुकसान भी लग सकता था। किचन में मैं रहती हूँ, मेरा बेटा, और ना तो गुरु जी महाराज जी ने बचाया। ज़रूर कुछ वही कष्ट काटना था शायद,
क्योंकि सुबह ऐसा हुआ फिर शाम को ऐसा हुआ, तो मैंने उनका शुक्राना किया। और मैं शुक्राना करना भी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, आपका अनंतम कोटि शुक्राना, जो आप पल पल हमारी इतनी रक्षा करते हो। हमें पता भी नहीं चलता गुरुजी महाराज हमारे साथ कब क्या होना है, लेकिन आप तो सब जानते हो ना। और तो हमारी सदैव रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सेकंड सत्संग मेरा ये है कि हमारा ना अभी उत्तराखंड में रहते हैं और हमारा भी ये यूसीसी जो आपका ये, तो इसमें ना मैरिज रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 26 तारीख ना लास्ट डेट थी। हमको ना पता ही नहीं चला कि ये रजिस्ट्रेशन कराना है, और 1-2 दिन पहले ही मालूम चला, तो मैं कराने गई। तो मेरा तो नंबर ठीक था, लेकिन हस्बैंड का पता लगा कि वो पुराना नंबर से आधार उनका लिंक्ड है। फिर हमारा काम रुक गया संगत जी। और बिल्कुल 26 तारीख को ही हम लोग पहले आधार ऑफिस गए फटाफट, और इन्होंने अपना नंबर चेंज किया। बट उन्होंने बोला कि हमने कहा कि हमें ना ये नंबर आज ही हो जाएगा, आधार से लिंक हो जाएगा, क्योंकि OTP आता है ना संगत जी, उसके बिना काम नहीं हो सकता था। और लास्ट डेट थी 26 तारीख, तो फिर उन्होंने बोला नहीं 24 घंटे तो लगते ही है बाकी। तो हमने कर तो दिया, फॉर्म वगैरह भर के आ गए। और तो फिर मैंने ना गुरुजी महाराज से वही घर में बैठ के अरदास की कि गुरुजी महाराज, हम वैसे तो निकम्मे है ही बच्चे आपके, जो बिल्कुल 0 टाइम में हर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने यही कहा गुरुजी महाराज, अगर आपको लगता है कि हाँ ज़रूरी है तो आप प्लीज़ ये मेरा काम करवाइए आज, इनका नंबर फटाफट जनरेट हो जाए, नया नंबर जो लिंक हो जाए फटाफट आधार से। तो बस ये कहा मैंने, और 1-2 घंटे मेरे हस्बैंड अपना काम में चले गए, और 1-2 घंटे बाद करीबन ही उनका कॉल आया कि नंबर ना हो गया, वो जनरेट हो गया, चालू हो गया उसमें। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा चलो अभी भी मौका है, आज फटाफट हो जाएगा। और मैंने गुरुजी का शुक्राना भी किया, और उसके लिए भी आपका गुरुजी अनंतम कोटि शुक्राना। और मैं फटाफट फिर शॉप में गई, लोकली शॉप में, और मैंने ये सब प्रोसेस स्टार्ट करवाया, ये मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने का। और इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट फाइनली हमारा शाम को मेरा 7-7:30 बजे तक मेरा ये काम भी हो गया फाइनली। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना कि आपने करा दिया। मुझे तो लग भी नहीं रहा था, मुझे लग रहा था आप तो चार्ज इसमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी शायद आगे जाके, पता नहीं वो आगे जाके हो ना हो, लगे ना लगे, लेकिन एक था ना कि हो जाए तो अच्छा है, ये तो ज़रूरी काम है, होना भी चाहिए। बट गुरुजी महाराज ने ना करवा दिया वो काम, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। सारे काम आप करवा देते हो हमारे, हमें तो ना कुछ आता है ना कुछ करना आता है, गलतियाँ तो हम बहुत करते हैं गुरुजी महाराज, बट क्या कर सकते हैं। आप प्लीज़ ऐसा, हमारा ना दिमाग है ना जो ऐसे इधर उधर भागता है, और टाइम पे हम कोई भी काम नहीं करते। गुरुजी महाराज आप कृपा करना, आगे से हमसे गलती ना हो, और ज़रूरी काम है ना जो हम उसे टाइम से ही कर ले, ऐसा ना हमारा दिमाग टाइम से चले। और दूसरी बात है गुरुजी महाराज ने बहुत रिलेटेड, मुझे इतने रिलेटेड जो मैं सोचती हूँ बहुत रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं मुझे। और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गुरुजी महाराज मेरे से इतने, हम टेलीपैथी इतने स्ट्रॉन्गली जुड़े हैं ना, गुरुजी महाराज ने जोड़ा है हमको, उसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और आप मेरे बहुत कष्ट काट रहे हो मुझे सत्संग सुना के, जो मैं मन में सोचती हूँ वो सब आप किसी न किसी तरह मुझे जवाब दे देते हो गुरुजी महाराज। और मेरे पता नहीं सालों सालों पुराने सवालों के जवाब मुझे अब मिलते जा रहे हैं, सत्संग में मिलते जा रहे हैं। और मैं पुराने सत्संग भी बहुत सुनती हूँ संगत जी। मैं आपसे भी ये बोलूँगी कि आप ना दिन में एक ज़रूर पुराना सत्संग सुने, उसमें भी आपको ना इतना ज्ञान मिलेगा ना, और वो अनुभव बहुत अच्छा फील होता है कि जब संगत जी, पुराने संगत जी बताते हैं ना वो कैसे मिले थे गुरुजी महाराज जी से, उनके एक्सपीरियंस, कैसे बैठते थे, कैसे देखते, हर चीज़ छोटी छोटी मतलब डिटेल्स ना सुन के इतना अच्छा लगता है ना, दिन बन जाता है। तो ना आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि दिन में एक तो पुराना सत्संग ज़रूर सुने। गुरुजी रहमत आता है, जय गुरुजी आते, ये चैनल में ना पुराने पुराने सत्संग आते हैं।
तो गुरुजी महाराज उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे हर सवाल का जवाब देते हो। मुझे स्किन प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड इतने सत्संग आप सुना रहे हो गुरुजी महाराज, और उपाय भी मुझे आप बहुत बता रहे हो। मैं ना पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें फॉलो भी करूँ। और बाकी गुरुजी महाराज मैं अरदास भी करना चाहती हूँ मेरी भाभी के लिए। अब उनकी डिलीवरी नज़दीक आ रही है। सारी यही महीना बस इसी हफ्ते के बीच में या एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में भी उनकी डिलीवरी का टाइम आ रहा है। तो गुरुजी महाराज आप अंग संग रहिएगा, उनके डॉक्टर के में भी आप ही आइएगा, उनकी डिलीवरी कराइएगा गुरुजी महाराज। मतलब दो अच्छे से हेल्दी बच्चा आ जाए, और उन दोनों के ही को ही हेल्थ ब्लेस कीजिएगा आप, और कृपा बनाए रखिएगा, ब्लेस कीजिएगा गुरुजी महाराज। उसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आप अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज ने जुलाई के महीने में बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। संगत जी, अभी तो ऐसा होता है कि मैं घर से निकलती हूँ किसी भी काम के लिए या कहीं जा भी रही होंगी ना, तो गुरुजी महाराज एकदम ब्लेस करते हैं, तितली के रूप में, नंबर के रूप में ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी महाराज। हर पल पल फील करवाते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, मैं तो खुश हो जाती हूँ। मेरे को तो 77 777 और बाकी तो 555 की बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी महाराज। और मेरी लाइफ में तो गुरुजी का जो है बहुत अभाव था। मतलब मुझे ना गुरुजी की ब्लेसिंग, किसी भी गुरु की ब्लेसिंग कभी इतनी मिली नहीं है। मुझे कईयों ने भी बताया कि तुम्हारे उसमें ना गुरु की ब्लेसिंग है ना, वो मिसिंग है तुम्हारी लाइफ में। और देखो ना, गुरुजी ने साक्षात वो नंबर भी पूरे कर दिए, और इतनी ब्लेस करते खुद ही आ गए वो। मुझे खुद से जोड़ लिया उन्होंने, और स्वरूप के रूप में मेरे घर में विराजमान है, शिवपुराण के रूप में विराजमान है, और सब कुछ अच्छा करवा रहे गुरुजी महाराज। और यही जुलाई के महीने में गुरुजी महाराज जी ने मेरी मदर इन लॉ के भी जो काम काफ़ी टाइम से अटका हुआ, उनका ना आर्मी का पेंशन का फंसा पड़ा हुआ, और वो भी ऑलमोस्ट उनका बस 99% काम उनका ऑलमोस्ट हो गया है। तो गुरुजी महाराज बस ज़रा सी जो थोड़ा बहुत काम है वो भी आप करा दीजिएगा गुरुजी महाराज। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लगे वो कीजिएगा गुरुजी महाराज। लेकिन आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की पागल बेटी मध्य प्रदेश से। गुरुपा, मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपके चरणों में इसे आप स्वीकार कीजिए। गुरुपा, कल मेरा सत्संग अधूरा रह गया था, क्योंकि ये मोबाइल बहुत ज़्यादा पुराना है। 8-9 मिनट से ज़्यादा क्या सत्संग इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सकता। कल मैंने 2 बार सत्संग रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्डिंग करने से लेके आखिरी तक मेरी आँखों में सैलाब भरा हुआ था। बट बहुत लंबा हो गया वो सत्संग, जिसकी वजह से वो शेयर नहीं हो सका। गुरु पापा, आपकी मेहर तो हर पल बनी हुई है। मुझे पता है सब कुछ आप ठीक करेंगे, क्योंकि मेरा आप पर अटूट विश्वास है। गुरु पापा, मैं हमेशा यही सोचते रहती हूँ कि औरतें ही औरतों को बदनाम करने और बर्बाद करने में क्यों लगी रहती हैं। मेरी दोनों बेटियाँ इतनी संस्कारी, इतनी अच्छी, लेकिन पुराने वाले घर में जाने की वजह से वो इतनी ज़्यादा बिगड़ते जा रही हैं, और इसके अलावा उनकी शरारतें भी बढ़ रही हैं। दूसरों से मार भी खा जाएंगी, गालियाँ खा जाएंगी, कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन घर पे
मत पूछिए उनका बिहेव। गुरुपा आप सब देख रहे हैं, मेरी लाइफ में तो हर पल टेंशन, हर पल क्लेश बना ही रहता है। गुरु पापा आप ही सब ठीक करिए। जिन औरतों ने मेरा पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक मुझे तबाह करके रख दिए, मेरी कोखें उजाड़ दी, जिन्होंने जो चाहती थी कि मैं कभी माँ ही ना बन पाऊँ, वो भी तो आखिर औरतें ही हैं। इतना उनके अंदर ईर्ष्या, मेरे प्रति इतनी जलन कि वो मेरी मौत का इंतज़ार कर रही हैं। गुरुपा मैंने बचपन में एक बात सुनी थी कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, पर ऐसी औरतों को आप क्या कहेंगे गुरु पापा, जो घर के अंदर रहकर ही अपने ही परिवार की सगी, अपने ही भाई के सगी, अपने ही सगे भाई की बीवी के साथ इतना अत्याचार, इतना अन्याय, इतनी क्रूरता कि मेरे साथ तो उन्होंने जो किया तो किया, मेरे बच्चों के ऊपर हावी हो रही है। मेरी बड़ी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है गुरु बाबा, मैंने उसे 3.5 साल में इतना प्रिपेयर कर दिया था कि जब मैं उसे एडमिशन के लिए ले गई तो स्कूल के प्रिंसिपल ने ये कहा कि आप इसे क्लास 1 में डाल दीजिए, क्योंकि लिखना पढ़ना मैथ सब कुछ उसे कंप्लीट करा दिया था मैंने। और वो इंग्लिश के थोड़े बहुत वर्ड भी बोलती थी, तो मेरे घर की ये 2 औरतें ये हमेशा मुंह बिचका कर उसे चिढ़ाती थी, मतलब मेरे बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती। मुझे तो जिस तरह से उन लोगों ने बर्बाद किया गुरु पापा, मेरी माँ जिन्होंने मुझे लगभग 4 साल बाद देखा, मैं 4 साल बाद अपने मायके गई थी, वो भी सिर्फ 4 दिन ही मैं रह पाई, क्योंकि मेरे मम्मा पापा को भी अर्जेंटली बाहर जाना था, उनका भी रिजर्वेशन कंफर्म था। इस वजह से मैं अपने मम्मा पापा के पास ज़्यादा दिन स्पेंड नहीं कर पाई गुरु पापा। लेकिन मेरी माँ मुझे देखकर बस यही कह रही थी कि क्या हालत कर ली है अपनी, रो रो के अपनी आंखें ख़राब कर ली। वो आंखें जो कभी हंसती थी तो कहते थे कितनी प्यारी लगती है, आज वो आंखें इतनी धंस गई हैं, आंखों के नीचे इतना काला पड़ गया है कि मुझे आईने में अपने आप को देखने में शर्म लगती है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं वही, क्या बताऊं गुरुपा, कितना सहूं। कल रात को किचन के सारे काम से फुर्सत होकर होते होते लगभग 11 बज जाते हैं। मैं रात को ही सारा काम कर सोती, क्योंकि सुबह भी बहुत काम होता है, बेटी को स्कूल भेजना, फिर अपनी सासू माँ के लिए, वो पुराने वाले घर में रहती है, उनके लिए चाय कुछ भेजना। फिर जब पूरा खाना प्रिपेयर हो जाता 11-12 के अंदर, मुझे पूरा खाना तैयार करके होना पड़ता है, तब वो खाना खाने आती हैं, दोनों टाइम खाना खाने आती हैं। और जब उनकी तबीयत बिगड़ती तब मैं टिफ़िन पैक करके भेजती हूँ और मेरी बड़ी बेटी ही ले जाती है। उसके बाद भी उनके मन में मेरे प्रति ज़रा सी भी दया नहीं है, ज़रा सी भी नहीं गुरु पापा। अगर मेरी बच्चियाँ बीमार पड़ती, उन्हें कुछ होता है, और अगर मेरी बड़ी बेटी कहेगी कि छोटी को ऐसा कुछ हुआ है, तो उनका साफ कहना रहता तो हम क्या करें। ये उनके टोन होते हैं गुरु पापा। हमेशा मुझे श्राप देती हैं, हमेशा मेरी बच्चियों को श्रापती हैं। गुरु पापा ये सब कब तक चलता रहेगा। आप अपनी इस पागल बेटी को दूर कर दीजिए इन लोगों से। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे पति अंकल आपका सत्संग सुनने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन्हें भी अपनी संगत बना लीजिए गुरु पापा, उन्हें भी अपनी संगत बना लीजिए, क्योंकि उनके दिमाग को भी इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके डाइवर्ट करके रखा हुआ है। 6 साल से उनका कोई काम नहीं गुरु पापा। अपनी दुकान उन्होंने रेंट पर देकर रखी है, और इतने कम में किस तरह से घर गृहस्थी चल रही है तो आप जान रहे हैं। गुरु पापा मेरे पति अंकल के दिमाग को ठीक कीजिए, उनके पास बहुत अच्छा हुनर है, वो फिर से अपना काम शुरू करें, क्योंकि उनके दोनों आँखों में मोतियाबिंद, इस वजह से वो काम बंद करके रखे थे गुरु पापा। लेकिन वो बिना चश्मे के सारा कुछ पढ़ लिख लेते हैं। मैं तो चश्मा लगाने के बाद भी नहीं पढ़ लिख पाती, जबकि मेरे और उनके एज में 10 साल का फ़र्क है। मैं 10 साल की छोटी हूँ उनसे गुरु पापा। मुझे अपनी आँखों को लेके इतना दुख लगता है। मेरी मम्मा हमेशा कहती
आँखें तो संसार है, अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुझे बहुत तकलीफ़ होती। गुरु पापा इतना जोर डालना पड़ता है आँखों पे, आंसू आ जाते हैं। गुरु पापा आप मुझे अपनी सारी संगत को, मेरी दोनों बच्चियों को, मेरे पति अंकल को अपनी मुट्ठी भर रंगत में शामिल रखिए गुरु पापा, और अपनी मेहर बनाए रखिए गुरु पापा। फिर ऐसा होगा कि सत्संग बड़ा हो जाएगा और फिर शेयर नहीं हो पाएगा गुरु पापा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सौम्या आंटी, विपिन अंकल को इतना धन्यवाद, इतना धन्यवाद, अपार असीम धन्यवाद। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे स्पेशल बात तो ये है कि हर संगत को लगता है हमारा सत्संग कब शेयर होगा, वो अपना सत्संग खुद अपने कानों से सुन पाती है। सबसे बड़ी मेहर है। सारी संगत जी को, सौम्या आंटी, गुरुपा, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यहीं पर अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ, क्योंकि सत्संग बड़ा होगा तो फिर शेयर नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट। वंस अगेन, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज 20 जुलाई, समय 5:37, दिन संडे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी मध्य प्रदेश से सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें जो भी मुझसे भूल चूक हो उसके लिए गुरुपा मेरे, आप मुझे क्षमा करिएगा। और प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने पिछले सत्संग में बताया कि मेरी बेटी का ब्लड रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट नॉर्मल है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो गुरुपा ठीक कर देंगे। अब सैटरडे को मैंने सत्संग शेयर किया था, उसके बाद मुझे अभी इस वक्त मौका मिला है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पूरा मार्केट है, बच्चे भी शोर करते हैं। क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल गई थी अपना शुगर और थायराइड CBC चेक कराने के लिए, और मेरी बेटी भी गई हुई थी छोटी वाली, जो अभी सो गई है। वह बहुत ज़्यादा थक गई वो, क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई थी। इसलिए मुझे अभी गुरुपा ने मौका दिया। और सब करने कराने वाले सिर्फ हमारे गुरुपा ही हैं। वो जानते हैं कि मेरी संगत बेटियां किस कदर परेशान रहती हैं, कितनी मुश्किल से उन्हें वक्त मिलता है। गुरुपा, आपकी मेहर तो हर पल बनी हुई है, और आप आगे भी मेहर करेंगे, सब कुछ बेहतर करेंगे, मुझे इस बात पर अटूट विश्वास है। गुरुपा, सैटरडे को हमारे घर के बाहर की दीवारें जो है उसमें बहुत ज़्यादा पानी रिसने लगा है। वो भी बिल्कुल टूटती हुई बंजर सी हो रही हैं, क्योंकि ये घर कम से कम तो 80 साल पुराना है, जिस तरह लोग बताते हैं। अगर हम इस घर में नहीं रहते तो ये घर जाने कब का ढह चुका होता। गुरु पापा जी मेरे, आपकी तो मैं रोज़ नज़र उतारती हूँ। अपनी मेरी औकात नहीं है, लेकिन आपके स्वरूप की तरफ देखती हूँ ना, तो मैं बलैया ले लेती हूँ, क्योंकि आपकी इतनी बढ़ियाई सारी संगत करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी की नज़र न लग जाए, और मैं जानती हूँ ये मेरा पागलपन है। मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। तो संडे को मेरे पति अंकल ने 2 तगाड़ी, जो काफ़ी बड़ी होती है, उस पर सीमेंट और रेते का मटेरियल उन्होंने प्रिपेयर किया। पूरी दीवार पर उन्होंने छापा। कम से कम उन्हें 2.5 से 3 घंटे की उनकी मेहनत लग गई। अब शाम को 4 बजे के लगभग बादलें इतने काले कि जैसे कि बेतहासा बारिश होगी, और मेरे पति अंकल बोलने लगे कि बारिश होगी, मेरी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। उस वक्त मैं आंगन पे बर्तन धो रही थी। मैंने बादलों की ओर देखा और मैंने कहा कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं होगी, क्योंकि गुरुपा बारिश होने ही नहीं देंगे। और वाकई में गुरुपा ने बारिश होने ही नहीं दी। 2 दिन भी बारिश नहीं हुई। तीसरे दिन हल्की सी बारिश हुई है। और MP में गुरुपा बहुत 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 भयानक वाली गर्मी है। गुरुपा, आपकी ये पागल बेटी तो ऐसे पसीने में नहा जाती है, इतना दम घुटता है मेरा। और किचन में तो खड़े खड़े खाना पकाते हुए मुझे ऐसा लगता है मुझे चक्कर आ जाएगा। और हर एक चीज़ के लिए मुझे खड़े होने पड़ता, फिर बैठने पड़ता, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से घर है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। गुरुपा, आपकी मेहर तो हर पल है। आप हर बात, हर संगत की हर बात सुनते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल का आप पर अटूट विश्वास हमेशा हमेशा बना रहे। आपके चरणों से हम हमेशा लगे रहें,
कभी भी आपका साथ न छूटे। मैंने बचपन में एक कविता लिखी थी और उस वक्त मेरी एज समथिंग 9-10 ईयर के बीच में थी, क्योंकि हमारी मम्मा ने, हम लोग काफ़ी बच्चे होने के कारण हमारी मम्मा ने हम सबको बहुत जल्दी स्कूल भेज दिया। मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक सब जाते गए। और गुरु पापा, मैंने अपने छत में टहलते हुए आकाश को देखते हुए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। वो मेरी पहली कविता, जिसे मैं कभी भूल भी नहीं सकती हूँ। और वो कविता ये थी कि जीवन की बगिया से मैं किस फूल को चुन लूँ, सब हैं प्यारे, किसी तोड़ में आंचल से ढक लूँ। आंचल में जो आ जाए उसे जी भर कर प्यार करूँ, रूठे ना वो मुझसे कभी, ऐसे उसे स्वीकार करूँ। और गुरु पापा, आपके आने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो तो आपके लिए डेडिकेट था। उतने समय पहले जब मेरा बचपना था, मैं खुद से बहुत बातें किया करती थी छत पे जाकर। और मुझे बचपन से ही कॉमिक्स, धार्मिक किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ रहा। मुझे कविता लिखने का शौक़, मुझे बागवानी का शौक़, पढ़ने लिखने का तो शौक़ रहा ही। इसके अलावा भी मुझे कुकिंग वगैरह काफ़ी सारे शौक़ रहे। गुरु पापा, आज मुझे काफ़ी दिनों बाद वो कविता मुझे याद आई और मैंने बेहिसाब कविताएं लिखी, सब आपकी मेहर रही। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कविता मैंने आपके लिए लिखी थी, ये स्पेशली आपको डेडिकेट होता है। क्योंकि हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ होकर आपसे गुस्से में कुछ भी कहेंगे, बट आप हमसे कभी नाराज़ नहीं होने वाले। तो वो पुष्प, वो फूल, वो सुमन, वो आप है, जिनकी खुशबू से सारी संगत महकती है, जिनकी खुशबू से तीनों लोक महक रहे हैं। गुरु पापा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पापा, मैं अपने इस पुराने से मोबाइल की वजह से सिर्फ इतना इस बात से दुखी हो जाती हूँ कि मैं लंबा सत्संग शेयर नहीं कर पाती। छोटा सा सत्संग ही मुझे शेयर करना होता है, और थोड़ा सा भी अगर बड़ा हुआ तो वो शेयर नहीं होता, और फिर उसे डिडक्ट वगैरह करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। क्योंकि इस मोबाइल को 8 साल हो जाएंगे, और ये मोबाइल में मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर ने ही मुझे दिया, जो वो भी मेरी वजह से क्या, गुरुपा की वजह से वो आपकी संगत बन चुकी है। वो भी आपको बहुत मानती है गुरुपा। उसकी 3 बेटियां हैं, मेरी बहन, उसकी तीनों बेटी, उसके पति अंकल, और मेरे मम्मा पापा, मेरे भाई का बच्चा जो अभी 1.5 साल का होने को है। गुरु पापा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिए। मेरे मम्मा पापा, उनको फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आए दिन सफ़र करना पड़ता है। दोनों बिल्कुल सूख के लकड़ी की तरह हो गए गुरु पापा। बहुत दुख लगता है उन्हें देखकर गुरु पापा। मेरे पापा जी को डायबिटिक हुए 25 साल हो गए, और मेरी बड़ी दीदी भी डायबिटिक हो चुकी है, और मैं भी। और मेरे मामा पापा के बाकी बच्चे, जो आपकी मेहर बनी रहे गुरु पापा, किसी को कोई कभी कोई प्रॉब्लम ना, कोई तकलीफ़ ना हो। मेरे ससुराल में चूँकि मेरी बेटियां ही बेटियां हैं, इसकी वजह से आज इतने सालों से मैं अपनी सास की सेवा कर रही हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मेरे पति अंकल और मेरे अलावा कोई उन्हें हाथ लगाने वाला नहीं गुरु पापा। तब भी वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मानती, ना मेरी बच्चियों को मानती है। अगर बच्चियाँ कुछ कहती भी है तो उन्हें कोसना, श्राप देना, बस इतना ही उनका काम है गुरु पापा। मेरे 2 सिजेरियन की वजह से मैं अपने लेफ़्ट वाले लेग्स के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह रही हूँ गुरु पापा। क्योंकि वो मेरा टाका ठीक से फिल नहीं हो पाया था, डॉक्टरों की भी लापरवाही रही। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी दोनों बेटियां हुई हैं गुरु पापा, तो मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती। गुरु पापा, आप मेहर कीजिए कि आपकी ये पागल बेटी पहले की तरह, बिल्कुल गीतांजलि एक्सप्रेस की तरह हमेशा बनी रहे गुरु पापा। मेहर कीजिए सारी संगत पर, सारी संगत के बच्चों पर, विपिन अंकल, सौम्या आंटी पर, सब पर अपनी मेहर बरसाइए गुरु पापा। अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी गुरु पापा। ये सिर्फ आपकी मेहर थी जो मैंने अभी शुक्राना शेयर कर दिया। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिल पाएगा। मेरी सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लगती हैं गुरु पापा। बस आप अपनी मेहर बनाए रखिए गुरु पापा। मैं आपके दर पर आना चाहती हूँ, अपने मम्मा पापा, अपने पति अंकल, अपनी दोनों बेटियों के साथ मुझ पर मेहर कीजिए गुरु पापा। बुलाइए हमें, आप ही रास्ता निकालिए गुरु पापा। मेरे पति अंकल के दिमाग को
सही कीजिए गुरु पापा, क्योंकि उन पर भी ब्लैक मैजिक किया गया है। उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता गुरु पापा। कहो कुछ करते कुछ हैं गुरु पापा। सिर्फ आपकी मेहर बनी रहे सारी संगत पर, हमारे सारे परिवार पर। सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी भूल चूक हुई मुझसे सत्संग शेयर करने में, उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं मध्य प्रदेश से गुरु पा की बेटी। आज 23 जुलाई शाम 6:18 दिन बुधवार, मैं सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपकी मेहर हमेशा हमेशा बनी रहे हम सब पर, सारी संगत पर, सारी संगतों के सारे परिवार पर। गुरु पापा, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम चाह कर भी कह नहीं पाते हैं, और कहना भी चाहते हैं तो हिम्मत ही नहीं होती। परसों रात में मैं 11 सवा 11 के लगभग मैं किचन के पूरे काम करके फुर्सत होती हूँ, क्योंकि सुबह मेरी बेटी का स्कूल होता, मुझे जल्दी उठना होता, उसकी तैयारी सब कुछ। और छोटी बेटी भी मुझे बहुत परेशान करने लगती है। तो इंस्टाग्राम मैंने जैसे ही ओपन किया, वैसे ही गुरु जी का एक मैसेज, जिसे पढ़ने के बाद मेरी आंखें भर आई कि बेटी, मैं तेरी परीक्षा लेकर मैं खुद थक चुका हूँ, तो चिंता मत कर। और आज सुबह मेरी आदत है, मैं किचन में जाकर अगर मेरे मोबाइल में बैटरी है तो मैं सबसे पहले सत्संग ऑन करती हूँ, जो भी पहला सत्संग होगा। और 99% तो सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल जी का चैनल पे ही सत्संग होता है। और आज फिर कह रही हूँ, हेमा जी जो कैलिफोर्निया से हैं, वो बहुत अच्छा समझाती, बहुत अच्छी बातें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ऑन करके सुनती हूँ। तो आज पहला सत्संग आया, उसके बाद में फिर दूसरे सत्संग की मैंने जब उसका थंबनेल देखा तो उसमें ये था कि करोड़ों में तू मेरी बेटी है, करोड़ों में मैंने तुझे चुना है। गुरु पापा, मैं इतनी खुश नसीब होती गुरु पापा, तो मुझे इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं मिलती कि जिस दिन से मैं शादी होकर आई उस दिन से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सेवा की, अपना समय दिया घर परिवार को, सबकी सेवा की। सब जॉइंट फैमिली में थे, लेकिन काम करने के नाम पे कोई आगे नहीं आता था। हर चीज़ की जिम्मेदारी मुझ पर, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बच्चों का लंच बना दूँ, सब कुछ मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्योंकि मुझे जॉइंट फैमिली पसंद थी, मुझे सबके साथ रहना पसंद था। लेकिन मेरे ससुराल की मेरी सगी देवरानी और जेठानी, जो सगी बहनें हैं गुरु पापा, आज संध्या वेले मैं इस सच को आपको बता रही हूँ, वो उसी दिन से मुझसे ईर्ष्या रखने लगी जिस दिन मैं शादी होकर आई। क्योंकि मेरे मामा पापा का घर देखकर लोग, कोई भी रिश्तेदार जाएगा तो एक बार ज़रूर ये सोचेगा कि वाकई हम किसी घर से, किसी की फैमिली से हम रिश्ता कर रहे हैं। हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से, हर चीज़ घर में परफेक्ट। और गुरु पापा की मेहर ही है कि आज 67 ईयर के मेरे पापा हो गए, और आज भी उनका बिजनेस चल रहा है सिर्फ गुरु पापा की मेहर से। और मैंने गुरु पापा का एक स्वरूप अपने पापा के शॉप पे भी रखवाया है, अपनी छोटी बेटी के हाथ से, जब मैं अभी गई हुई थी। अब मैंने अपने गुरु पापा को बोला भी है कि पापा, आपसे जलने वाले लोगों की कमी नहीं है, इसलिए आप गुरु पापा के स्वरूप के आगे अगरबत्ती, दीपक, जो भी आप हो, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप जलाइए और मंत्र जाप करते रहा करिए। मेरे पापा और मेरी मम्मा तो बहुत मानती गुरु पापा को, बहुत बहुत बहुत, दैट आई कांट एक्सप्लेन। और मेरे पापा भी मानने लगे गुरु पापा, इसलिए मैं कह रही मेरे मम्मा पापा पर अपनी मेहर बनाए रखिए गुरु पापा, और आपकी रहमत हमेशा उन पर बनी रहे। आपकी कितनी बढ़ियाई करूं, बहुत कम है गुरु पापा। स्ट्रगल तो चल रहा है, बहुत स्ट्रगल है, दुख तकलीफ़ें, ग्रह कलेश, हर चीज़ है गुरु पापा। फिर भी आपकी बातें, आप जो हौसला देते हैं, उन हौसलों की वजह से हम चल रहे हैं, और हम हमेशा आपकी मुट्ठी भर संगत में ही शामिल रहें गुरु पापा। मेरे मम्मा पापा आज भी हक और ईमान की बात कहते और सिखाते हैं। उन्होंने हमें ऐसे शिक्षा संस्कार दिए गुरु पापा
कि हम मरते भी रहे फिर भी हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते सिवाय आप और उस रब के आगे। और बस उनके यही सारे संस्कार हैं गुरु पापा कि मैं इतना सब कुछ सह सह कर इस तरह से रह रही हूँ। हर दिन मुझे गुस्सा बहुत आता है। कल इंस्टाग्राम पे आपने मैसेज दिया कि तू बहुत गुस्सा करती है। हाँ गुरु पापा, मुझसे नहीं सहन होता ये गर्मी, इस घर की घुटन। नाइट में दरवाज़ा बंद कर दो तो ऐसी घुटन होती है कि लगता दम निकल जाएगा। मुझसे सहा नहीं जाता गुरु पापा, इतनी गर्मी, इतनी बेचैनी, मेरा बीपी बढ़ जाता है। और पिछले 13 सालों से मैं तो थायराइड की मेडिसिन ले ही रही हूँ। आज मैंने थायराइड का टेस्ट भी करवाया गुरु पापा। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी सारी दवाइयाँ छूट जाएँ। और आपकी मेहर से पिछले 3 महीनों से मैं आयुर्वेद दवाइयाँ ले रही हूँ। एक पाउडर है, एक अंकल जी देते हैं, हालांकि वो कॉस्टली है गुरु पापा, लेकिन आपकी मेहर बनी रहे गुरु पापा। और ये दवाई भी मेरी छूट जाए, क्योंकि खाना खाने के 10 मिनट पहले इस दवा को लेना होता है और उससे शुगर मेरा काफ़ी कंट्रोल है। ये भी सिर्फ आपकी मेहर है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहर कि उन तक मेरे पति अंकल गए। और जिन्होंने बताया वो भी 1 महीने पहले ही उन्होंने दवा शुरू की थी, क्योंकि मेरा शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो ये आपकी मेहर है। मैं अपनी मम्मा से बोली, मम्मा ये सिर्फ गुरु पापा की ही मेहर है कि अंग्रेजी दवाइयाँ छूटी और ये पाउडर मुझे लेना पड़ा। अब बस गुरु पापा कब तक पैसे खर्च होंगे, कब तक? आपको तो हमारे हर हालात का पता गुरु पापा कि हमारी जिस तरह की दिनचर्या है। गुरु पापा मेरे पति अंकल का खुद का काम स्टार्ट हो गुरु पापा, वो अपना खुद का काम करें, उनको ब्लेस कीजिए गुरु पापा। वो आपको मानने लगे हैं और आपके सत्संग भी सुनते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अचानक से उनका दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब मुझे पता है गुरु पापा, कई आंटियों के सत्संग मैंने सुने कि उन्हें और उनके पति को अलग करने के लिए काला जादू किया गया। लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि अपने मतलब के लिए किसी की भी फैमिली को तबाह कर दें। मेरा कैरियर तो औरतों ने बर्बाद किया। मेरे पति अंकल का 6 साल से काम बंद है गुरु पापा। एक किराए की दुकान पे एक छोटी सी रकम से कब तक चलते रहे गुरु पापा? कब तक मेरे बच्चे अपनी ख्वाहिशों को दफन करते रहेंगे? मैंने तो अपनी सारी ख्वाहिशों को, सारी हसरतों को दफन ही कर दिया। मैं आपसे क्या कहूँ गुरु पापा, जब मैंने आपका स्वरूप मंगवाया और मेरे पति अंकल ने फ्रेम किया और उसी वक्त मैसेज आया कि तो चिंता क्यों करती है, मैं तेरे घर नाल बैठा हूँ ना। बस गुरु पापा आप तो बैठे हैं ना, आप तो सब देख रहे हैं, तो सब सही कीजिए। इस घर का एक एक कोना आप देख रहे हैं। मुझे अपने आप में इतनी शर्मिंदगी होती गुरु पापा कि कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं कि जहाँ मैं आपका स्वरूप रखकर इत्मीनान से आपसे बात कर सकूं, इत्मीनान से बैठकर मैं पाठ कर सकूं, पूजा कर सकूं। बस गुरु पापा मैं क्या कहूं, आप मुझे ब्लेस्ड करते हैं काफ़ी ट्रिपल नंबरों से, 555, 333, 444। आपकी ब्लेसिंग हर वक्त मिलती रहती है। आज भी हॉस्पिटल में जब हम लोग लैब की तरफ गए तो येलो कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। मेरी छोटी बेटी भी साथ गई हुई थी, उसने कहा मम्मा वो देखी बटरफ्लाई येलो कलर की। ने कहा जय गुरु जी। बस गुरु जी मेरे गुरु पापा सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए और सब कुछ अच्छा, मेरी दवाइयाँ छूट जाए गुरु पापा। आप मुझे सबसे पहले हेल्थ ब्लेस कीजिए, क्योंकि उन दोनों औरतों ने ईर्ष्या के कारण मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दी। छोटे छोटे बच्चे हैं गुरु पापा, लेकिन मैं अपनी उम्र से इतनी बड़ी दिखती हूँ कि मुझे खुद भी ख़राब लगता है जब बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मा आप कैसे हो गए हो, आप पहले कितने अच्छे लगते थे, अब कैसे हो गया। मैं क्या करूं गुरु पापा, बर्बाद करने वाले तो बर्बाद ही करेंगे ना, वो तो आबाद करने को कभी सोच नहीं सकते। लेकिन आपकी, सिर्फ आपकी मेहर, आपकी नज़रें करम बनी रहे गुरु पापा। बस यहीं पर अपना सत्संग विराम करती हूँ गुरु पापा। बड़ा हो गया तो फिर ये शेयर नहीं हो पाएगा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना कि वो हमारा सत्संग शेयर करते। सारी संगत जी को, सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु पापा माफ़ करिएगा जहाँ पे भी त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा।